हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान्स कंप्लीट कर रहे हैं और जिस लेसन प्लान की आपको ज़रूरत होती है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है, जैसा कि अभी तक साइंस के हिंदी में, मैथ्स के हिंदी लैंग्वेज में और एसएसटी के हिंदी लैंग्वेज में लेसन प्लान प्रोवाइड किए जा चुके हैं। हालांकि अभी साइंस के 11 हो चुके हैं और एसएसटी के भी 11 हो चुके हैं, मैथ्स के 10 हुए हैं। तो उसी 10 के जो लेसन प्लान्स हैं, मैथ्स के लेसन प्लान, उन्हें भी हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैथ्स के इंग्लिश लैंग्वेज में लेसन प्लान चल रहे हैं। ठीक, और आपको अभी कल या परसों में ही एसएसटी का इंग्लिश में लेसन प्लान और देखने को मिलेगा। तो जिनको ज़रूरत थी वो अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो पीडीएफ है आपका वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाता है, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ओके, इसके अलावा कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिए। देखिए, आप लाइक और डिसलाइक करके भी फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है आपको तो डिसलाइक कर दीजिए। उससे पता चल जाएगा कि हाँ कि कितना आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे जो हमारा लेसन प्लान है वो 3rd लेसन प्लान है हमारा मैथमेटिक्स में इंग्लिश लैंग्वेज का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन हो जाती हैं, आपको पता ही है। लेसन नंबर, डेट, क्लास सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल का नेम और सब सब्जेक्ट। टॉपिक हमारा मेंसुरेशन है। जर्नल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमारे आते हैं जो सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं। मैंने आपको बताया था जर्नल ऑब्जेक्टिव आपके 20 के 20 लेसन प्लान में आप सेम रख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे मैथमेटिक्स में आप, जो हमने अभी 2 लेसन प्लान आपको प्रोवाइड कराए हैं, आप मैच करके देखिएगा, जर्नल ऑब्जेक्टिव आपके सेम है। ठीक है, वो चेंज नहीं होते क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका वही रहने वाला है, मैथमेटिक्स। तो उसके उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं कि मैथमेटिक्स आपको सब्जेक्ट कैसे लेके चलना है, आपको बच्चों को इसमें क्या सिखाना है। ठीक है, तो 20 लेसन प्लान्स में ये आप सेम रखेंगे। आगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं जो कि टॉपिक बेस्ड होते हैं। आपका टॉपिक चेंज होते ही आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं। ये जो मेंसुरेशन आप पढ़ा रहे हैं अंदर जो आप, ठीक है, टॉपिक जो आप, इसके आगे हमारे टीचिंग एड्स आते हैं, नहीं ले रहे हैं, जैसे कि समझाने के लिए अच्छे से, और जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो यहाँ शो करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं तो आता है क्या, प्रीवियस नॉलेज, और इसी को लेकर हम आगे चलने वाले हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल को। देखिए, शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। आपको पहले जैसे बताया था, ये जो आपका सेक्शन है ये क्या है, टीचिंग पॉइंट्स आप यहाँ शो करेंगे। आप जो पढ़ाते जा रहे हैं, जो समझाएंगे वो यहाँ टीचिंग पॉइंट में आएगा। ऑब्जेक्टिव, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो यहीं से आता है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे बच्चे के लिए वो यहाँ आप नोट करेंगे। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, आप क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं या फिर आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो यहाँ प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो बच्चे आंसर करेंगे या वो सुन रहे हैं वो सब यहाँ लिखा जाएगा। टीचिंग एड और टेक्निक्स, आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, या कौन सा आपने टीचिंग एड यूज़ किया, या ब्लैक बोर्ड वर्क जो होगा वो इस सेक्शन में आप शो करेंगे। इधर ऑब्जेक्टिव इज इवेल्युएशन आ जाएगा, मतलब आपने जो टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड बच्चों को समझ में अगर आ गया है तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ये समझने के लिए कि बच्चे को अगर समझ आ गया है तो वो क्वेश्चन आंसर करेंगे अच्छे से उन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो यहाँ इवेल्युएशन में वो क्वेश्चंस यहाँ लिए जाते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन क्वेश्चंस जो हम लास्ट में कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा क्या आया, इंट्रोडक्शन आया। इंट्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम बच्चे को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर सकें। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करेंगे, मैक्सिमम यहाँ 5 क्वेश्चंस हम करते हैं, बच्चे इसका आंसर्स करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चे को या तो वो अच्छे से समझ या तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा या बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा, तो ये बच्चे के लिए हो जाती है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। ऐसा ना मान के चल रहे हैं, अगर ऐसे क्लासरूम में पढ़ाते हुए नहीं होता है कि प्रॉब्लमेटिक आपने माना है लेकिन बच्चे ने तो आंसर कर दिया, तो आपको लेसन प्लान अपना वैसे ही लेके चलना होता है। अगर आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसा आपने लेसन प्लान को तैयार किया है, बच्चा अगर आंसर कर दे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना प्रोसेस वैसे ही लेकर चलेंगे जैसे आपका लेसन प्लान है। सो हमने माना ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, इसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को हम बताते हुए चलते हैं। तो क्या बताया हमने यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ क्लोज फिगर। आपने कोई क्वेश्चन किया ना, तो आपने पूछा है कि इस क्लोज फिगर को क्या कहेंगे, बच्चा नहीं बता पाया तो आपने स्टेटमेंट ऑफ एम में बता दिया कि इसका मतलब क्या है, और आपने बता दिया कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेजर्स ऑफ क्लोज फिगर्स सच एज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। यहाँ हम क्लोज फिगर जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का मेजरमेंट करेंगे, जैसे पैरामीटर में या एरिया में। आगे हमारे आते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, बच्चे को कनेक्ट करने के लिए। टॉपिक क्या है हमारा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले पैरामीटर लिया है, डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल।
यहाँ बोर्ड को शो करते हुए टीचर्स स्टूडेंट्स एक्टिविटी ऑन बोर्ड, देखिए यहाँ बोर्ड पे हमने कुछ शो किया, ये बता दिया, ये हमने शो किया था, इसको शो करते हुए बच्चे से हमने क्वेश्चन किया, बच्चे ने आंसर कर दिया। देखिए साइंस में आप कोई डेमो देकर, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल करके बच्चे से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन आसान से कर सकते हैं। देखिए लेसन प्लान बनाने में ना सबसे मेन बात जो होती है वो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होता है कि इसको हम कैसे बनाएं। क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे को टॉपिक से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी आपके क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन का ध्यान रखना है हमें इस बात का, क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि जो हम आंसर चाह रहे हैं ना सटीक वही आंसर आए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा ना हो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और डबल आंसर्स निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में आपका लेसन प्लान गड़बड़ हो जाता है, टीचिंग आपकी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें क्वेश्चंस ऐसे करने हैं जो हम आंसर चाह रहे हैं बच्चे से वही निकल कर आए, और वो जो आंसर्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक को कनेक्ट करें। जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे टॉपिक की, अभी आप पैरामीटर और रेक्टेंगल को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए क्वेश्चन आपको डेवलपमेंट्री ऐसे करने हैं कि बच्चे का ना डेवलपमेंट उसका क्वेश्चन से डेवलपमेंट हो सके, कि वो कनेक्ट कर पाए टॉपिक को, समझ पाए टॉपिक को, ठीक है, इसलिए हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस करते हैं। तो आसानी रहती है किस बात की कि साइंस में तो आप क्या करते हैं, आपने प्रैक्टिकल शो करते हुए कुछ चीज़ शो करते हुए दिखाते हुए डेवलपमेंट्री क्वेश्चन कर लिया। मैथ्स में क्या फ़ायदा होता है कि आप फिगर्स बनाकर ले आते हैं, क्वेश्चंस ले आते हैं, उन्हीं को शो कर देते हैं और डेवलपमेंट्री क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आसानी से यहाँ ये बन जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, आपको मतलब समझ में आएगा कि कैसे तैयार किया जाता है, थोड़ा आपका माइंड भी डेवलप होगा ठीक है। अच्छा, तो वो हमने जहाँ शो किया पिक्चर फिगर पैरामीटर रेक्टेंगल के लिए, उसका यहाँ टीचर्स स्टेटमेंट आ जाता है, तो एक्सप्लेनेशन आ गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को हमने शो कर दिया कि इस तरीके से ये तैयार होता है, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। आगे जब हम चलते हैं तो आता है हमारा पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप्स और इरेगुलर शेप्स इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पर कुछ मिसिंग है, एक सेकेंड, यहाँ आप ये नोट नहीं करेंगे, मैं आपको पीडीएफ में करेक्ट करके दे दूँगी, यहाँ ये और शेप्स नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से पाएगा पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप्स इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, वो रेगुलर शेप्स जिनमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है। सो यहाँ ये डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस किए, बच्चे ने आंसर कर दिया। यहाँ रेगुलर शेप्स को हमने बता दिया कि उनकी इक्वल लेंथ होती है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो एक्सप्लेनेशन आ जाती है, टीचर्स स्टेटमेंट आ जाएगा जिसमें हम एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एरिया, तो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किए, बच्चे ने आंसर कर दिया, ठीक है। आगे जब हम चले तो यहाँ टीचर्स स्टेटमेंट हो गया, टीचर स्टेटमेंट में आपने एक्सप्लेन कर दिया अपने टॉपिक को, ये आपने ब्लैक बोर्ड वर्क शो कर दिया, यहाँ ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे क्या है, ये इवैल्यूएशन क्वेश्चंस आगे जो आपने पढ़ाया उसको समझने के लिए बच्चों को क्लियर हो गया है तो वो आंसर कर देगा, तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन कर देते हो आप, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आपका ये आ जाता है क्या, होमवर्क। तो बच्चे को आपने होमवर्क दे दिया, तो कुछ यहाँ क्वेश्चंस आपने दे दिए, तो 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने होमवर्क में दिए हैं। इस तरीके से लेसन प्लान यहाँ पर पूरा हो जाता है। और फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, सही बात नहीं है आप फीडबैक नहीं देते हैं सभी, ठीक है। तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स जितने भी हैं, वो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए जिससे कि हमें हेल्प हो, ओके। और अगर अच्छा लगता है, किसी की इससे मदद हो सकती है तो शेयर कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।